जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए, किसान कमेरे की ताकत को नई ऊंचाई पर लाया जाए। इस लड़ाई को लड़ेगी और मैं मानता हूँ दो युवा मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व, युवा सरकार देने का काम करेंगे और जो सपना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम जी का था, उस सपने को और मजबूती से आगे लेकर जाए कि हर गरीब को उसका मकान मिले, उसको शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा मिले, उसको रोज़गार के अवसर मिले। और हमने मिलकर 70-20 विधानसभा क्षेत्रों को दोनों पार्टी के बीच में अलायंस के तौर पर बांटा है और मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में युवाओं में एक अलग जोश है और वो जोश परिवर्तन का है। किट वितरण कब तक कर दिया जाएगा? पार्टी की पीएसी 2 तारीख को बुलाई गई है और 2 तारीख को ही अधिकतम सीटों पर फैसला कर लिया गया। एक तरफ इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन है, आपका आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टियां तो करेंगी। अभी तो कांग्रेस भी इंडिया अलायंस के मेंबरों से चर्चा कर रही है, एनडीए के अंदर बीजेपी भी छोटे छोटे दलों से कर रही है। अलायंस तो गठबंधन तो होते रहते हैं और वो गठबंधन ही आगे भविष्य तय करते हैं कि किस परिस्थिति में पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेगी और जीतेगी। 15वीं विधानसभा का सीन कैसा देख रहे हैं आप? मैं मानता हूँ कि 3 कॉर्नर फाइट है और तीनों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे गठबंधन का है। तो अगर हैंग गवर्नमेंट आती है तो आप एनडीए के साथ खड़े होंगे? हमारे साथ कोई खड़ा हो ये जरूर सोच सकते हैं। हम मजबूती से यही प्रयास करेंगे कि हमारा गठबंधन 45 सीटें। किसान संगठन थे, उनका जो दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है, इसको आप विधानसभा में कोई असर मानते हैं? देखिए, हमने चर्चा करी है अलग अलग लेवल्स पर और जो हमने काम करे लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। चाहे वो 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो, चाहे मंडी की व्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे फसल खराबे का मुआवजा 30 दिन में देने की बात हो, वो व्यवस्था जो है उसने प्रदेश को और बेहतर बनाया है। आपने कहाँ से चुनाव लड़ने का? पार्टी जहाँ से आदेश देगी वहाँ से लड़े। जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए, किसान कमेरे की ताकत को नई ऊंचाई पर लाया जाए। इस लड़ाई को लड़ेगी और मैं मानता हूँ दो युवा मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व, युवा सरकार देने का काम करेंगे और जो सपना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम जी का था, उस सपने को और मजबूती से आगे लेकर जाए कि हर गरीब को उसका मकान मिले, उसको शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा मिले, उसको रोज़गार के अवसर मिले। और हमने मिलकर 70-20 विधानसभा क्षेत्रों को दोनों पार्टी के बीच में अलायंस के तौर पर बांटा है और मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में युवाओं में एक अलग जोश है और वो जोश परिवर्तन का है। किट वितरण कब तक कर दिया जाएगा? पार्टी की पीएसी 2 तारीख को बुलाई गई है और 2 तारीख को ही अधिकतम सीटों पर फैसला कर लिया गया। एक तरफ इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन है, आपका आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टियां तो करेंगी। अभी तो कांग्रेस भी इंडिया अलायंस के मेंबरों से चर्चा कर रही है, एनडीए के अंदर बीजेपी भी छोटे छोटे दलों से कर रही है। अलायंस तो गठबंधन तो होते रहते हैं और वो गठबंधन ही आगे भविष्य तय करते हैं कि किस परिस्थिति में पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेगी और जीतेगी। 15वीं विधानसभा का सीन कैसा देख रहे हैं आप? मैं मानता हूँ कि 3 कॉर्नर फाइट है और तीनों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे गठबंधन का है। तो अगर हैंग गवर्नमेंट आती है तो आप एनडीए के साथ खड़े होंगे? हमारे साथ कोई खड़ा हो ये जरूर सोच सकते हैं। हम मजबूती से यही प्रयास करेंगे कि हमारा गठबंधन 45 सीटें। किसान संगठन थे, उनका जो दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है, इसको आप विधानसभा में कोई असर मानते हैं? देखिए, हमने चर्चा करी है अलग अलग लेवल्स पर और जो हमने काम करे लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। चाहे वो 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो, चाहे मंडी की व्यवस्था सुधारने की बात हो, चाहे फसल खराबे का मुआवजा 30 दिन में देने की बात हो, वो व्यवस्था जो है उसने प्रदेश को और बेहतर बनाया है। आपने कहाँ से चुनाव लड़ने का? पार्टी जहाँ से आदेश देगी वहाँ से लड़े।